अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी मैंगो केक, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़े का बनेगा। हम इसमें कोई अंडे यूज़ नहीं करेंगे, मैदा यूज़ नहीं करेंगे, कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ नहीं करेंगे, मिल्क पाउडर भी यूज़ नहीं करेंगे। और हम ये केक मोल्ड के बगैर बनाएंगे और ये बनाना बहुत ही आसान है। हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे और ये बहुत ही मज़े का बनने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिए आम आपने मीठा आम लेना है, एक कप आम लिया है। यहाँ मैंने हाफ़ कप ली है चीनी। मैंने नॉर्मल शुगर यूज़ की है, मैंने पिसी हुई चीनी, कैस्टर शुगर यूज़ नहीं की। और अब मैं इसे अच्छी तरह से आम और चीनी को ब्लेंड कर लूँगी ताकि चीनी इसमें आम में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैंने यहाँ पर ली है सूजी 1 कप। अब मैं इसमें सूजी शामिल कर दूँगी और अब इसमें मैं दूध भी शामिल कर दूँगी 1 कप। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी ऑयल हमें चाहिए हाफ़ कप। आपने सिंपल ऑयल लेना है, मतलब ऐसा ऑयल ना हो जिसमें से स्मेल आ रही हो, जैसा कि सरसों का तेल, तिल का तेल, ये आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अब हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे फूड कलर, 1/4 टीस्पून मैंने डाला है येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा कलर नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। वनीला एसेंस लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून और मैंगो एसेंस लिया 1 टीस्पून। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर ये नहीं पसंद फ्लेवर्स तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मुझे मैंगो और वनीला दोनों बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इनको यूज़ किया है। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा सा मैंने मिक्स किया और इसमें इसका कलर और ये मिक्स बहुत अच्छा सा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। इसको रेस्ट देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो मिलते हैं 30 मिनट के बाद। 30 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, खाने का सोडा हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग पाउडर, जो हम केक में यूज़ करते हैं नॉर्मली, वो वाला हमें चाहिए बेकिंग पाउडर। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप मीठा सोडा जो है, बेकिंग सोडा जो है, वही यूज़ करें। यहाँ पर मैंने एक तवा लिया, आप कोई भी पुराना तवा ले सकते हैं, जिस पे रोटी बनाते हैं वही तवा हमें चाहिए। और अब मैंने एक कढ़ाई ली है, इसको मैं अच्छी तरह से ग्रीस कर दूँगी ऑयल के साथ, घी के साथ। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उससे ईज़िली इसे कर सकते हैं। अब हम इसमें लगा देंगे पेपर, यानी कि बटर पेपर, सिंपल पेपर जो घर में यूज़ होते हैं, मैं वही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये हर घर में ईज़िली मिल जाते हैं। अब ये जो पेपर है वो लगाकर इसको मैं दोबारा से ऑयल से ग्रीस कर दूँगी। अच्छी तरह से हमने इसे ग्रीस कर लेना है। पेपर लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जो केक है वो इजीली बाहर आ जाता है। और ये देखें, मैंने तवे को प्री हीट किया है 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और अब मैं जो फ्लेम है उसको लो कर दूँगी। और अब मैं इस पैन में जो मिक्सचर मैंने बनाया है सूजी और मैंगो का, वो सारा इसमें डाल दूँगी। और इस पर मैंने कुछ पिस्ता बादाम जो है वो काट कर ऊपर डाले थे। और अब हम इसे 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। अगर आप ऐसा कोई पैन यूज़ कर रहे हैं जिसकी लिड ऐसी है कि उसमें होल है, तो आप उसमें जो पेपर है वो रख सकते हैं ताकि जो हीट है वो बाहर ना जाए। 20 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखें जो केक है वो बहुत ही अच्छा सा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सा बेक हो चुका है। आप बस इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपका जो पैन है वो किस मटेरियल का है, यानी कि वो ज़्यादा मोटा है, पतला है, कैसा है। तो आपका जो केक है वो इस हिसाब से बेक होगा। आप 10 मिनट के बाद इसे ज़रूर चेक कीजिएगा, ये ना हो कि आपका केक जो है वो जल जाए। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। ये देखें माशाल्लाह से केक का कलर कितना ज़बरदस्त सा आया और केक बिल्कुल नहीं जला, आप देख सकते हो। और ये बहुत ईजीली केक जो है पैन से निकल गया था। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जो केक है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।